राक्षसों का पूर्व इतिहास तथा उन्हें महादेव पार्वती का वरदान। अगस्त्य जी के कहे हुए इस वृत्तांत को सुनकर श्री राम विस्मित हो गए। उन्होंने बारंबार सिर कंपित कर अगस्त्य जी की ओर देखते हुए पूछा, हे भगवन, आपसे यह सुनकर कि लंका में पहले ही से राक्षस रहते थे, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या वे राक्षस रावण, कुंभकर्ण आदि से भी बढ़कर बली थे? हे ब्राह्मण, उनके मूल पूर्वज कौन थे और उनका क्या नाम था? विष्णु से उनका क्या बैर था कि उन्होंने उन्हें मार भगाया? तब राम के ऐसा पूछने पर अगस्त्य जी बोले, हे राम, ब्रह्मा जी ने पहले जल की सृष्टि की और उसकी रक्षार्थ अनेक प्राणियों को उन्होंने उत्पन्न किया। उनमें हेति और प्रहेति नाम के दो राक्षस थे। वे दोनों भ्राता मधुकैटभ के समान ही वीर थे। उनमें प्रहित बड़ा धार्मिक था, जो तपोवन में जाकर तप करने लगा, और हेति ने विवाह के लिए बड़ा यत्न किया। उस समय काल की एक बहन थी जिसका नाम भया था। अभी वह कुमारी ही थी कि उसका रूप अति भयंकर हो गया। हेति ने उसी भया के साथ विवाह किया। उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम विद्युत्केश था। उसका विवाह संध्या की पुत्री से हुआ जिसका नाम साल्कटंकटा था। उसे पाकर निशाचर विद्युत्केश बड़ा प्रसन्न हुआ और सुख से रहने लगा। कुछ काल पश्चात उस संध्या पुत्री ने विद्युत्केश से गर्भ धारण किया और मंदराचल पर जाकर वहां एक पुत्र प्रसव किया और उस नवजात शिशु को वहीं त्याग फिर विद्युत्केश के पास चली आई। इधर उसका वह त्यागा हुआ पुत्र मेघ की भांति शब्द करने लगा, फिर मुंह में मुट्ठी डालकर धीरे धीरे रोने लगा। उसी समय वृषभारूढ़ शिव पार्वती आकाश मार्ग से उधर होकर कहीं जा रहे थे। उन्होंने वहां उस बालक के रोने का शब्द सुना। जब निकट जाकर देखा तो पार्वती जी को बड़ी दया आई। उन्होंने उनके कहने से उस राक्षस पुत्र का वय उसकी माता के समान कर दिया और उसे अमृत भी प्रदान कर दिया। महादेव जी के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वे अक्षर और अविनाशी हैं। महादेव जी ने पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए एक पुर के समान एक विमान भी दे दिया। और हे नृपात्मज, पार्वती जी ने राक्षसियों को यह भी वर दे दिया कि राक्षस यहां गर्भ धार करते ही शिशु उत्पन्न करें और वह तत्क्षण माता की आयु का हो जाया करें। हे राम, फिर तो वह विद्युत्केश का पुत्र सुकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ और महादेव जी के वरदान से वह बड़ा अभिमानी हो गया। अब आकाशचारी यान, विमान और लक्ष्मी को प्राप्त कर वह सर्वत्र विचरण करने लगा। तदनंतर सुकेश को वरदान प्राप्त तथा धार्मिक देखकर विश्वावसु के समान तेजस्वी ग्रामणी नामक गंधर्व ने अपनी देववती रूप यौवनशालिनी कन्या, दूसरी लक्ष्मी के ही समान तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी, उसे दे दी। उसमें सुकेश से अग्नि के समान शरीरधारी 3 पुत्र उत्पन्न हुए। बलवानों में श्रेष्ठ उन तीनों के क्रमशः ये नाम थे, माल्यवान, सुमाली और माली। सुकेश के ये तीनों पुत्र 3 लोकों के समान, तीनों अग्नियों के समान, तीनों वेदों के समान अथवा वात, पित्त, कफ के समान उग्र और भयंकर थे। तेजस्वी तो ऐसे थे कि शीघ्र ही बढ़कर युवा हो गए। फिर वे तीनों मेरु पर्वत पर जाकर कठोर नियमों द्वारा सब प्राणियों को भयोत्पादक तप करने लगे। उनके घोर तप से देवताओं और मनुष्यों सहित त्रैलोक्य संतप्त हो उठा। तब तो अपने विमान पर बैठकर ब्रह्मा जी उन्हें वर देने आए। कहा, वर मांगो। इस पर वे राक्षस वृक्षों की तरह थर थर कांपते हुए हाथ जोड़कर बोले, हे देव, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम आपसे यही मांगते हैं कि हम में परस्पर प्रीति बनी रहे और हमें कोई जीत न पावे। हम अपने शत्रुओं के संहारक हों और अजर अमर हों। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। तुम लोग ऐसा ही हो, सुकेश के पुत्रों को ऐसा वर दे। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए राम। अब वे राक्षस वरदान पाकर अत्यंत निर्भय हो देवताओं और असुरों को सताने लगे। देवता महर्षि और चारण अनार्यों की भांति अपना रक्षक ढूंढने लगे। फिर उन्हें कोई रक्षक न मिला। तब वे शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा के पास गए और कहा कि देवताओं की इच्छानुसार आप ही उनके गृह निर्माण करता हैं। अतः हम लोगों के लिए भी किसी उच्च स्थान पर एक ऐसा भवन दीजिए जो शिव भवन के समान बड़ा विस्तृत और ऊंचा हो। तब उन महाबलवान राक्षसों के वचन सुनकर विश्वकर्मा ने उन्हें वास करने के लिए इंद्र के समान स्थान बतलाते हुए कहा, दक्षिण समुद्र के तट पर सुवेल पर्वत के समीप ही एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, जिसके मध्य का शिखर बड़ा ही उन्नत मेघ के सदृश दीख पड़ता है,
जिसके ऊपर पक्षी भी नहीं पहुंच सकते। उसके ऊपर 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी एक नगरी बनी हुई है जिसका नाम लंका है। उसकी दीवारें सोने की हैं और सुवर्ण तोरण से भूषित फाटक है। इस लंकापुरी को मैंने इंद्र की आज्ञा से बनाया था। तुम लोग उसी में जाकर रहो। हे शत्रुओं के संहारक राक्षसों, जब तुम वहां बहुत से राक्षसों सहित बस जाओगे तब शत्रुओं से दुर्धर्ष हो जाओगे। विश्वकर्मा के इन वचनों को सुनकर वे राक्षस अपने साथ सहस्रों सेवकों को लेकर उस नगरी में जा बसे। लंका के स्वर्णभूषित गृहों में बसकर वे बड़े हर्षित हुए। हे राघव, इसी समय स्वेच्छया एक गंधर्वी उत्पन्न हुई जिसका नाम नर्मदा था। उसकी 3 पुत्रियां थीं जो हरि, श्री और कीर्ति के समान ही द्युतिमती थीं। उसे इन अपनी तीनों पुत्रियों को क्रमशः उन तीनों राक्षसों को दे दी। उन्होंने उनसे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह किया। उनसे माल्यवान ने अपनी सौंदर्यवती सुंदरी नामक पत्नी से वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, मत्त और उन्मत्त ये 7 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उसने अनला नामक एक सुंदरी कन्या भी उत्पन्न की। फिर सुमाली की भार्या केतुमती, जो पूर्णिमा की चंद्रमा के सामन सुंदरी थी, उसने अपने गर्भ से प्रहस्त, कंपन, विकट, कालिकामुख, धूम्राक्ष, दंड, महाबली, सुपार्श्व, संघादि, प्रदर्श और भास्कर्ण ये महाबली पुत्र और कुंभीनसी, केकसी, राका और पुष्पोत्कटा नाम की कन्याएं भी उत्पन्न की। इसी प्रकार माली ने अपनी वसुधा नामनी सुंदर पत्नी से अनल, अनिल, हर और संपाति ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। यही चारों विभीषण के मंत्री हुए। इस प्रकार राक्षस श्रेष्ठ उन तीनों राक्षसों का परिवार बहुत बढ़ा और वे तीनों अपने सैकड़ों पुत्रों के साथ इंद्र सहित ओघे। वायु सब देवताओं, ऋषियों, नागों और यक्षों को सताने लगे। वे सब दुरासद राक्षस के सदृश संसार में सर्वत्र भ्रमण करते, संग्राम क्षेत्र में काल के समान अमित तेजस्वी हो जाते और वरदान के प्रभाव से गर्वित हो सर्वदा यज्ञों को नष्ट किया करते। सुकेश के पुत्रों द्वारा सताए गए देवताओं की ओर से विष्णु जी का कुपित हो उन्हें मारने जाना। उन राक्षसों से पीड़ित होकर देवता आरष्य और तपस्वी भय व्याकुल हो देव महादेव की शरण में गए। वहां जाकर उन्होंने त्रिपुरमर्दक कामारे शिवजी को प्रणाम किया और भय से कंपित वाणी द्वारा यह निवेदन किया कि हे भगवान, हे प्रजाध्यक्ष, ब्रह्मा जी के वर से भ्रष्ट हो सुकेश के पुत्र संपूर्ण प्रजा को बड़ा कष्ट दे रहे हैं। हमारे शरणदाता आश्रम को उन्होंने उजाड़ दिया जो अब वास करने योग्य नहीं रह गया। देवताओं को स्वर्ग से हटाकर वे स्वयं ही अधिकार कर लिए तथा देवताओं के समान ही अब वे तीनों राक्षस स्वर्ग में विहार करते हैं, माली, सुमाली और माल्यवान। ये तीनों राक्षस कहते हैं कि विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, इंद्र, यम, वरुण और सूर्य मैं ही हूं। अब तो उन दुर्धर्ष और अहंकारी राक्षसों के साथ रहना हमारे लिए बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि वे हम सबको बड़ा कष्ट दे रहे हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण आए हैं, उनका नाश कर हमें अभय कीजिए। तब उन समस्त देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर कपर्दी नील लोहित महादेव जी ने कहा, देवताओं, मैं तो उन राक्षसों को न मारूंगा, क्योंकि मुझसे तो वे अवध्य हैं, परंतु मैं तुम्हें वह उपाय बतलाता हूं कि उन्हें कौन मार सकेगा। हे महर्षियों, तुम लोग इसी प्रकार देवताओं सहित भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे उनका नाश कर डालेंगे। भगवान शिव जी के ऐसा कहने पर देवता उनकी जय जयकार कर निशाचरों के भय से पीड़ित हो विष्णु जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने शंख, चक्र, गदाधारी देव नारायण के चरणों में प्रणाम किया और व्याकुलता से कहा कि हे देव, सुकेश के तीनों पुत्रों ने वरदान की शक्ति से आक्रमण करके हमारे स्थान हरण कर लिए हैं। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर लंका नाम की जो दुर्गम नगरी है, वहीं रहकर वे निश्चर हम सब देवताओं को क्लेश दे रहे हैं। हे मधुसूदन, हमारे हितार्थ आप उनका संहार करें। हम सब आपकी शरण आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। आपके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो हमारी रक्षा करे। राक्षस मद से मतवाले हो रहे हैं, अतः आप अपने चक्र से उनका सिर काटकर हमें अभय कीजिए। देवताओं के इस प्रकार के निवेदन को सुनकर देवाधिदेव जनार्दन उन्हें अभय देते हुए बोले, शिव से दार्पित राक्षस सुकेश को मैं जानता हूं तथा उसके पुत्रों को भी, जिनमें माल्यवान श्रेष्ठ है।
मैं अपरिचित नहीं हूं। वे अवश्य ही धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं उनका नाश करूंगा। तुम बस चिंता त्याग दो। समर्थ विष्णु से ऐसा आश्वासन पाकर देवता उनकी जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान को चले आए। जब इसका समाचार माल्यवान को प्राप्त हुआ, तब उसने अपने दोनों भाइयों को बुलाकर विष्णु जी के कुपित होने की सब बात कह सुनाई और कहा, अब इस विषय में हम लोग भी उचित कार्यवाही करें, क्योंकि हिरण्यकशिपु तथा अन्य देवद्रोही दैत्यों को इन्हीं विष्णु ने मारा है। नमूची, कालनेमी, संहलाद, राधेय, यमलार्जुन, हार्दिक्य, शुंभ और निशुंभ आदि बड़े बड़े बलवान और शक्तिशाली असुर इन्हीं के हाथ से मारे गए हैं। अब वही नारायण हमें भी मारना चाहते हैं। अतः हम सब भी कोई उचित उपाय करें।